यहाँ के जो MC है उनको कर बैठे हैं सब जगह, एक कान से सुनना दूसरे निकाल देना, वर्कर भेजने वो कस्सी लेके आने, वो कहते हैं कस्सी यहाँ जा सकती है 8-10 फुट पे, और सीवर जहाँ से ब्लॉक है वो 30 से 32 फुट नीचे है। तो सर ये निकलेगा, वहाँ से ब्लॉकिंग खुलेगी तो ये पानी जाएगा। नालियों में से तो गंदगी निकालते हैं, वो फिर पानी भरता है, गंदगी है फिर वापसी। हमारा तो ये हाल है कि हम सुबह से शाम तक बोनी भी नहीं कर पाते भैया। कस्टमर की मर्जी आगे रुके ठीक है, नहीं रुके उसकी मर्जी। ये हाल देख लो कि यहाँ कस्टमर आके रुक सकता है। ऑल इंडिया कस्टमर आता है यहाँ, ऑल इंडिया हैंडलूम लाइन में कस्टमर आता है। और सर जी यहाँ जो मुंह से आते बोल के जाते हैं। सूरत से व्यापारी आया 3-4 दिन पहले, कहाँ गंदगी में बैठे हो, कैसे जी रहे हो। वो बुजुर्ग है जी। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं हम आपको पानीपत के अमर भवन चौक का जो ये रास्ता है वहां की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के समय के हालात भी हमने आपको दिखाया कि बारिश के समय में किस तरह के हालात शहर में थे, और अब बिना बारिश के जो शहर के हालात है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के समय में आपने देखा कि पूरे शहर में जल भराव था, लेकिन अब बिना बारिश के शहर में किस तरह के हालात है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये समस्या पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ के जो निवासी हैं उनके सामने बनी हुई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको गंदा पानी ही पानी नज़र आएगा। देखिए इसी गंदे पानी से होकर ये लोग निकल रहे हैं, और जो गाड़ियाँ हैं वो भी इसी गंदे पानी से होकर निकल रही है। लेकिन जैसा कि हमने बातचीत की, इन लोगों का कहना है कि अभी तक ना तो कोई इनको देखने आया है, और इस गंदे पानी की वजह से जो मक्खी मच्छर जो इतने पनप रहे हैं कि ये लोग बीमार भी पड़ चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बता दें कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कितने सार्थक हो रहे हैं इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि बारिश के समय के आपने हालात देखे कि किस तरह के हालात बारिश के समय में जो है शहर में बने थे। तमाम जगहों पर जल भराव था, लेकिन अब बिना बारिश के शहर के हालात कैसे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के हालात हैं, और इसी पानी से होकर ये लोग निकल रहे हैं। देखिए हरा सीवरेज का पानी है, सुबह पीले रंग का पानी है जिसमें कि बैठा ही नहीं जाता। ये इतनी गंदगी होती है यहाँ सुबह, तो बहुत परेशान हो लिया हम। कहाँ से आ रहा है ये पानी? अब वो जमादार तो कहते हैं हमारे बस का तो है नहीं ना, ये हमारे से निकलेगा पानी। ये सर और ये सीवर है आगे कॉर्नर पे, वहाँ बंद पड़ा है सीवर, वो कहते हैं। अच्छा, तो कब से बनी है ये समस्या? ये समस्या तो एक महीना हो गया। इस तरीके से पहले की है। 1 महीना हो गया। अच्छा, कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। वोट के समय में नेता आते हैं, लेकिन आप बता रहे हो 1 महीने से आप परेशान हो। बिल्कुल परेशान। कोई आया है उसके बाद कोई पूछने? आपको कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया यहाँ पर। और रोज़ का यही काम है, सुबह दुकान खोलो इतनी बदबू होती है कि बैठा नहीं जाता। अब क्या करें, मजबूरी में बैठना पड़ेगा। तो नहीं बैठेंगे तो कहाँ से खर्चे चलाएंगे इतनी महंगाई के अंदर। सिर्फ महंगाई है, बाकी वैसे काम धंधे ठप्प हैं, सब कुछ ठप्प है। दुकान आपकी यहाँ पर? हाँ जी। किस चीज़ की? ये आहूजा सोफा रिपेयर। क्या नाम आपका? राजकुमार। आप अभी दवाई दिखा रहे थे आज? जी, ये मच्छरों के चक्कर में सर ऐसा बुरा हाल है कि मेरे को फीवर है 3 दिन से। अशोक नारंगी जी को, अजय नारंगी जी को फ़ोन करके थक गए हैं जी। कस्सी आते हैं, जमादार जो यहाँ वर्कर लगे हुए हैं फॉर्मेलिटी का काम करके चले जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ से सफाई हो गई है। आगे जो है सीवर बिल्कुल ब्लॉक है। सीवर ब्लॉक के कारण ना कोई इन्होंने मशीन लगाई ना कुछ किया। ये सारी गुड़ मंडी, अमर भवन चौक, सब साइड का ये जो है ढलान है, और सारी साइड का पानी, चारों साइड का पानी यहाँ के रुकता है। सर जी ना कोई सुनवाई है, ना किसी तरह की कोई इनकी है। ये माता चाय का काम करते हैं, और माता का देखो पैरों में छाले हो रहे हैं। मेरे वर्कर हैं, उनके पैरों में गंदगी के कारण छाले हो रहे हैं। इतना मच्छर इकट्ठा हो रहा है कि इनका कुछ नहीं। चाय माता जी के अंदर गिर गई, खड्डे बीच में है जी। आते जाते दुर्घटना लोगों की हो रही है, पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम की सुनवाई है, तो उस टाइम उनको आदरभाव चाहिए। हमारा आदरभाव क्या है, कुछ है, इनको नहीं पता। सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई तो MC करेंगे, या
इधर से तुषार खरबंदा जी को मैंने किया था, एमएलए के साथ रहते हैं, विधायक जी के साथ, उन्होंने भी कहा कराते हैं पर हुआ कुछ नहीं। खरबंदा साहब को कर बैठे हैं, यहाँ के जो एमसी है उनको कर बैठे हैं, सब जगह एक कान से सुनना दूसरे निकाल देना। वर्कर भेजने वो कस्सी लेके आने, वो कहते हैं कस्सी यहाँ जा सकती है 8-10 फुट पे, और सीवर जहाँ से ब्लॉक है वो 30 से 32 फुट नीचे है। तो सर ये निकलेगा, वहाँ से ब्लॉकिंग खुलेगी तो ये पानी जाएगा। नालियों में से तो गंदगी निकालते हैं, वो फिर पानी भरता है, गंदगी है फिर वापसी। हमारा तो ये हाल है कि हम सुबह से शाम तक बोनी भी नहीं कर पाते भैया। कस्टमर की मर्जी आगे रुके ठीक है, नहीं रुके उसकी मर्जी। अभी आप ये कह रहे हो कि अभी आपने बताया कि कई आपने शिकायत भी की है, लेकिन एमसी जो साहब नेता हैं वो करना नहीं चाहते या उनकी चलती नहीं, अधिकारी मानते भाई नहीं साहब सिर्फ एक ही चीज़ है, नेता का काम है फ़ोन करना, ठेकेदार को फ़ोन करता है, ठेकेदार कहता है जी मेरा ये नाले का ओपन नाले का काम है मैंने कर दिया। आगे का किसका काम है कैसे करेगा किसी को कुछ नहीं पता। वो पता नहीं कोई फ़ौरन से बंदा आएगा वो करेगा या कैसे होगा कोई पता नहीं भैया। ये हाल देख लो कि यहाँ कस्टमर आगे रुक सकता है, ऑल इंडिया कस्टमर आता है यहाँ, ऑल इंडिया हैंडलूम लाइन में कस्टमर आता है। और सर जी यहाँ जो मुंह से आते बोल के जाते हैं। सूरत से व्यापारी आया 3-4 दिन पहले, कहाँ गंदगी में बैठे हो, कैसे जी रहे हो। तो से भी यहाँ पानीपत है जो औद्योगिक शहर है, बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल सिटी है सर जी, आते तो सारे हैं पर इनकी सुनवाई कुछ करने वाला कोई बंदा नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम आना है और इनको अपना वोट चाहिए, इनको उसके बाद जनता क्या है कैसे है कितनी परेशान है कोई मतलब नहीं है। तुषार खरबंदा जी को भी कर दिया, एमसी साहब को भी कर दिया, सबको करके देख बैठे हैं। आज निकासी होएगी, 15 दिन बाद फिर टेम्परेरी काम होगा, परमानेंट काम नहीं होगा इस रोड का। आप मेरे से कांटेक्ट में रहना, मैं 15 दिन बाद फिर आपको न्यूज़ के लिए बुला दूंगा और यही हाल होगा। जो मेरा पता कहने का मतलब ये था क्योंकि अभी जो हमारे ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जीत कर आए, विदेशों में भी नाम है हमारे इस चीज़ का भी तो विदेश का नाम होगा, इस चीज़ में भी विदेश में नाम होगा। नीरज चोपड़ा जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये जो ये यहाँ के विकासधारी विकास करवा रहे हैं, ये नाम भी तो उनका ही होगा भैया। सारी चीज़ ठीक है, रोज़गार से ही सब कुछ होता है। रोज़गार हमारा चौपट हुआ पड़ा है। मेरे हिसाब से मैंने परसों फ़ोन किया एमसी साहब को, उससे पहले तुषार खरबंदा जी को किया है। कल कस्सी लेके 5-7 वर्कर आए हैं, गंद निकाला है, उससे अगले दिन का कोई पता नहीं। पानी वैसे का वैसे उल्टा फालतू भर रहा है। अभी सुनवाई हुई नहीं, आगे भी मिलोगे आप किसी नेता से इसको लेकर? भैया क्या मिले, मार्केट सारी परेशान है, ये आज का तो है नहीं, कई सालों से परेशानी है ये। यहाँ की कोई रोड की नहीं, किसी चीज़ की नहीं है। क्या नाम आपका? सुजान सिंह मेरा नाम है, मेरी जुनेजा डेडर बैग की शॉप है जी। सुजान सिंह थे ये, और जिन्होंने बताया कि बीमार हो चुके हैं, मच्छर इतने ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। देखिए ये महिला है, चाय बेचकर अपना गुजार बसर कर रही है, लेकिन इसी गंदे पानी से ये महिला आपको आती नज़र आएगी। हालात आप देख सकते हैं, गंदा पानी है। ये माता जी चाय माता जी का चाय काम है, पैर सारे गले पड़े। देखिए यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका पिछले कई दिनों से जो है उनकी ये समस्या बनी हुई थी। हमारे पास जो है इनके फ़ोन भी आए कि आप यहाँ पर आइए, हालात देखिए। और देखिए महिला है, अब फिर एक बार से दिखाएंगे कि देखिए इसी गंदे पानी से होकर वो दूसरी दुकानों पर चाय देने के लिए जा रही नज़र आ रही है आपको। तमाम जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसी तरह इस सड़क पर जो है आपको हालात ऐसे ही दिखेंगे। दुकानदार है वो परेशान हैं, और परेशान इतने हैं कि दुकानदारी जो है अब चौपट होती नज़र आ रही है। जैसे कि दुकानदारों ने कहा कि कोई सुनने वाला है नहीं, दुकानदारी जो है अब ख़रीदारी हो नहीं रही, सुबह से लेकर शाम तक बोनी होती नहीं। जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है क्योंकि यहाँ से जैसे ही निकलते हैं गंदे पानी से होकर, वाहन यहाँ पर रुक भी जाते हैं। और इसी कारण जो है यहाँ पर देखिए एक बार फिर से दिखाएंगे, कुछ और दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। चाय की दुकान है आपकी? हाँ जी, इस पर भी कुछ असर पड़ रहा है इस पानी का? बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा, चल चल के बड़ा परेशान हो पड़े, पैरों में छाले पड़ गए बहुत ही, हालत बड़ी ख़राब हो गई, बड़ा औखा जाते हैं, उसके पैरों में छाले पड़े हुए, जनानी के भी, अपने भी बड़ा बुरा हाल है, थोड़ा सुधार करवाओ बस। तो कोई आया नहीं देखने आपको? और सरदार जी आया था किराया लेने, तो हमने कहा भाई कुछ सोचो, तो करते हैं, देखो अभी तक तो सुधार हुआ नहीं।
करवाएंगे। तो दुकानदारी पर भी असर इसका पड़ रहा होगा। दुकानदारी कितनी पहले चाय ज़्यादा बिकती थी, अभी हाँ फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ा है। काम इतना कोई कहाँ आएगा इस गंदगी के अंदर, कोई बहुत बुरा हाल है। गंदगी है, इसी कारण चाय की दुकानदारी पे भी असर पड़ रहा है। चाय पीने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे। देखिए जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं इसी गंदे पानी से होकर यहाँ से निकलते हैं। देखिए मजबूरी है क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, और पिछले आज की नहीं है, पिछले लंबे समय से ये समस्या इनके सामने बनी हुई है। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें, क्योंकि ये बारिश के समय नहीं बल्कि बारिश अब जो है बारिश के समय के हालात भी आपने देखे, और बारिश के बाद के हालात भी आप देख रहे हैं कि शहर में अभी भी जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हैं, ब्लॉकेज हैं, लेकिन जो नाला गैंग है वो आती है और चली जाती है। जैसा कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। आपकी इस पर क्या राय है, इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि जो ये समस्या है, जो ये लोगों की परेशानी है, स्थानीय नेताओं तक पहुंच सके, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच सके। इस खबर को शेयर जरूर करते रहें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।